हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार करंट अफेयर का सीरीज चला रखा है, क्योंकि अभी आगामी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है जो कि 23 जनवरी को शेड्यूल्ड किया गया है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बिहार एसआई में भी कभी कभी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बिहार करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। खासकर बीपीएससी सिविल सर्विसेज और बीपीएससी सीडीपीओ एग्ज़ाम दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके कारण हम लोगों ने बिहार करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट किया है। हम लोग हर एक पार्ट में 50 क्वेश्चंस देखते हैं बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड। पहला पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज के बिहार करंट अफेयर्स के सीरीज में आज का हमारा जो पार्ट है वो है पार्ट 2। आज हम लोग जो है वो 50 से लेकर 100 क्वेश्चन जो है 1 से 50 तक ऑलरेडी पहले पार्ट में कर चुके हैं, तो अब 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन जो है वो इस पार्ट में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में किस योजना के तहत विद्यार्थी जो है वो नए सत्र से टैब से भी पढ़ाई करेंगे। टैब से भी पढ़ाई करेंगे, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। सबसे पहले तो ये बात है कि ये योजना का नाम है उन्नयन बिहार कार्यक्रम। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उन्नयन बिहार कार्यक्रम की बात करें तो इस कार्यक्रम से टैब से पहले बिहार के माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय के बच्चे जो है वो टीवी से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो अब टैबलेट से करेंगे। ठीक है, टीवी से पहले कर रहे थे लेकिन अब वो टैबलेट से करेंगे बच्चे जो है वो पढ़ाई। और अभी हाल ही में इसको बिहार के 50 माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय में लागू किया जाएगा और इसके बाद जो है वो अन्य विद्यालयों में भी यह कार्यक्रम जो है वो लागू होगा। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार ने अब सरकारी सेवा में दिव्यांगों का आरक्षण जो है वो 3% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो अब जो है वो जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको 3% से बढ़ाकर अब उनका आरक्षण जो है वो 4% कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 4%। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में बिहार में किसने विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण की है। तो शहनवाज हुसैन भी किए हैं और मुकेश सहनी भी किए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कब से कब तक संवाद यात्रा किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए, संवाद यात्रा जो है वो 30 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक हुआ। ठीक है, ये जो स्वतंत्रता सेनानायक जो थे या फिर जिनको हम लोग लोक नायक के नाम से जानते हैं, मतलब जयप्रकाश नारायण, उन्हीं के जन्मभूमि सिताब दियारा से बिहार संवाद यात्रा जो है वो 30 जनवरी को शुरू किया गया था और 12 फरवरी तक चला, जिसका उद्देश्य जो था वो जल को संरक्षित करके हरियाली को बढ़ावा देकर अपनी आने वाली पीढ़ी की रक्षा करना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जनवरी से 12 फरवरी। और कहाँ से शुरू किया गया था? जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा से। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जल को संरक्षित करके हरियाली को बढ़ावा देकर आने वाली पीढ़ी की रक्षा करना। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। आप लोगों को बीपीएससी के एग्ज़ाम के और सीडीपीओ ये दोनों को एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को बिहार स्पेशल जीके का भी वीडियो जो है वो अपलोडेड है, क्योंकि बिहार स्पेशल एक बहुत बड़ा होता है रोल। तो बिहार स्पेशल के भी लगभग 1000 एमसीक्यू जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देखिए। बीपीएससी के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि 1992 से लेकर अब तक पूछे गए हैं, सारे सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र के बुक से अपलोडेड है। साथ ही साथ एडिटोरिया के करंट अफेयर और स्पीडी के करंट अफेयर्स भी अपलोडेड है, पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ अपलोडेड है। और साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र में भी हम लोग हिस्ट्री खत्म कर चुके हैं, पॉलिटी और ज्योग्राफी चल रहा है। तो ये सारा पार्ट जो है वो बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब भी पार्ट अगर आप नहीं देखें तो देखते रहिए। और 66 बीपीएससी प्रैक्टिस सेट जो है वो भी जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में बन रहे सरकारी भवनों के निर्माण में गड़बड़ी का पता लगाने के लिए किस दस्ते द्वारा फिर से नज़र रखा जाएगा। यानी पहले भी रखा जाता था, उसका नाम है उड़न दस्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़न दस्ता। सरकारी भवनों के जो निर्माण में गड़बड़ी हो रही है उस पर भवन निर्माण विभाग जो है वो उड़न दस्ते के द्वारा अब नज़र रखा जाएगा। इसके अंतर्गत यह देखा जाएगा कि जो सामग्री इस्तेमाल हो रही है वह गुणवत्तापूर्ण है या फिर नहीं, और फिर अगर कोई इसमें गड़बड़ी करते पाया जाता है तो उसको सज़ा का प्रावधान भी इसमें किया गया है।
आगे कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में कला विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। तो कला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो बिहार में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में कला विश्वविद्यालय। देखिए 4 विश्वविद्यालय बिहार में खोले जाएंगे, जिसमें एक कला विश्वविद्यालय भी होगा, कला एवं संस्कृति, और ये मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो कहाँ खोला जाएगा, मधुबनी में खोला जाएगा। आगे कह रहा है कि हाल ही में बिहार में किसके विरोध में विपक्ष के द्वारा मानव श्रृंखला बनाया गया है। तो कृषि कानून के विपक्ष में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि कानून के विरोध में किया गया है। देखिए जो बिहार में जो विपक्षी दल है, जो महागठबंधन के रूप में है अभी, और सत्ता दल जो है वो एनडीए की सरकार है। तो जो महागठबंधन के समर्थक हैं वो राज्य भर में मानव श्रृंखला बनाकर आंदोलन जो कर रहे हैं किसान, उनके साथ अपनी एकजुटता दिखाई है, जो कि 3 कृषि कानूनों को वापस किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में अब किस अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ये बात कर रहा है जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ये सारे दस्तावेज को जारी करने के लिए अब जो है वो राजस्व अधिकारी साइन करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग बनवाए होंगे तो वो जो है वो अंचलाधिकारी के दस्तखत की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब राजस्व अधिकारी के दस्तखत से प्रमाण पत्र जो है वो जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल ही में बिहार में कुष्ठ उन्मूलन दिवस किसके पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया गया। तो कुष्ठ उन्मूलन दिवस किसके पुण्यतिथि के अवसर पर, 30 जनवरी को। 30 जनवरी को किनकी पुण्यतिथि, महात्मा गांधी। पढ़े ही होंगे कि 30 जनवरी 1948 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। देखिए कुष्ठ रोग के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, और इस तारीख को जो फ्रांसीसी मानवतावादी राउल फ्लोरेल जो हैं, उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में चुना था, जिन्हें कुष्ठ रोगों से पीड़ित लोगों पर दया आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा है कि 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत बिहार राज्य में किसके निर्माण की घोषणा की गई है। तो बिहार राज्य में खेल विश्वविद्यालय हाँ किया गया है, चिकित्सा विज्ञान विद्यालय हाँ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए 7 निश्चय जो पार्ट 2 है उसकी 5 बड़ी बातें हैं, ध्यान में रखिएगा आप लोग। एक है राज्य के हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाया जाएगा, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता के लिए नया विभाग बनाया जाएगा, इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित छात्राओं को 25,000 व स्नातक उत्तीर्ण होने पर सभी छात्राओं को 50,000 मिलेंगे, सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा, और गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं की बेहतर उपलब्धता की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार में हाल ही में मानव श्रृंखला का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो मानव श्रृंखला अभी हम लोगों ने देखा था कि कृषि कानून के खिलाफ जो महागठबंधन पार्टी है उनके द्वारा किया गया था, लेकिन महागठबंधन जो किया था उसमें जो लीड रोल में थी वो थी पार्टी आरजेडी की ही पार्टी के अपील पे महागठबंधन के घटक दलों के द्वारा प्रदेश में मानव श्रृंखला जो है वो बनाया गया था। तो इस यहाँ पूछ रहा है मानव श्रृंखला का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो नेतृत्व जो है वो तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तेजस्वी यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राज्य के ग्रामीण एवं युवा कलाकारों को मंच मुहैया कराने का निर्णय जो है वो किसके द्वारा लिया गया है। तो यह जो है वो बिहार सरकार के द्वारा ही लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार सहित पूरे विश्व में गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। तो गांधी जी की पुण्यतिथि पूछ रहा है, गांधी जी की 30 जनवरी 1948। तो 1948 से काउंट कर लीजिए, तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 73वीं पुण्यतिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी बिहार के किस जिले से संबंधित हैं। तो दुलारी देवी जो हैं वो बिहार के मधुबनी जिले के रांटी गांव की रहने वाली हैं, और ये जो है वो 7,000 मिथिला पेंटिंग बना चुकी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मधुबनी से। 2021 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2021 में कुल 119 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रही महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो करो या मरो का नारा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन।
आगे कह रहा है कि हाल ही में पटना विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण राजीव रंजन जो हैं वो किस राज्य के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। तो देखिए राजीव रंजन जो हैं वो समस्तीपुर जिला के गंगापुर गांव के निवासी हैं और ये जो है वो नेतरहाट स्कूल के छात्र रहे हैं। उसके बाद फिर इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक किया है और फिर यह 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए थे। ठीक है, और यह फिर अभी फ़िलहाल में यह तमिलनाडु के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा फ़िलहाल के फिलहाल जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है M.K. स्टैलिन और यहाँ के गवर्नर का नाम है R.N. रवि। आगे कह रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जो है वो किनके द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी जो है वो बिहार में है। तो देखिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जो है वो तो जारी किया जाता है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाटा ट्रस्ट के द्वारा। और यह रिपोर्ट जो है वो भारत के विभिन्न राज्यों के द्वारा अपने नागरिकों को न्याय करने की क्षमता का आकलन करती है। वहीं एक चीज़ तो याद रखिए कि सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार में है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना होगा कि सबसे सहज न्याय प्रणाली देने में बिहार का जो स्थान है वो 13वां स्थान है। क्लियर है, सबसे सहज न्याय प्रणाली देने में बिहार का जो स्थान है वो 13वां स्थान है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार। आगे कह रहा है कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार के कितने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक स्थापित किया जाएगा। तो बिहार के 9 मेडिकल कॉलेजों में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस नेता के द्वारा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि पर अनुग्रह नारायण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। तो यह हुआ था तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल से। तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल से हुआ क्या कि उन्होंने कृष्ण सिंह की जो जब पुण्यतिथि थी उस दिन उन्होंने अनुग्रह नारायण सिंह को श्रद्धांजलि दे दिया था और इसी के कारण तेजस्वी यादव की खूब आलोचना भी हो रही थी। और इसी दौरान जो हम पार्टी के संस्थापक हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने भी तेजस्वी यादव पर हमला किया था और उन्होंने ट्वीट करके यह लिखा था कि हई देखिए अब जेकरा ये न पता है कि श्री कृष्ण बाबू कौन है और खुदे को बिहार का नेता बूझने लगे हैं। देखिए कृष्ण सिंह की अगर हम लोग बात करते हैं तो कृष्ण सिंह का जो जन्म है वो 21 अक्टूबर 1887 को हुआ है और इनकी मृत्यु जो है वो 31 जनवरी 1961 को हुई थी। क्लियर है। वहीं लेकिन अगर हम लोग अनुग्रह नारायण सिंह की बात करते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह का जो जन्म है वो 18 जून 1887 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 5 जुलाई 1957 को हुई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य पुलिस कर्मियों को बुलेट प्रूफ जैकेट व टैक्टिकल लाइट जो है वो प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है। तो यह किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार सरकार। देखिए बिहार पुलिस को बिहार सरकार चाहती है कि तकनीकी उपकरणों से लैस कर दिया जाए। यह फैसला जो है वो बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है और बिहार पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, बैलिस्टिक चश्मे, टैक्टिकल लाइट ये सब जो है वो उनको मुहैया कराएगा इसके लिए। और साथ ही साथ इन लोगों को मतलब बिहार पुलिस के लिए 33 करोड़ रुपए के नए वाहन भी खरीदकर जो है वो बिहार सरकार उनको प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी हाल ही में किन 2 जिलों में 2 करोड़ रुपए का शराब जब्त किया गया है। तो किस जिले में 2 करोड़ रुपए का शराब जब्त किया गया? तो यह पटना में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में। बिहार में जो है वो 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पटना विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर मैथिली विभाग के अध्यक्ष पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर अरुणा चौधरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अरुणा चौधरी। इससे पहले जो डॉक्टर अरुणा चौधरी थे वो मगध जो महाविद्यालय है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे और फिर उन्हें तत्काल विश्वविद्यालय के आदेश से स्नातकोत्तर मैथिली विभाग पटना विश्वविद्यालय में विभाग अध्यक्ष के पद पर आसीन किया गया है। वहीं अगर हम लोग पटना यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो 1 अक्टूबर 1917 को हुई है। आगे कह रहा है कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में बन रहे स्मार्ट सिटी की दीवारों पर 3D पेंटिंग किया जाएगा? तो यह बिहार में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। स्मार्ट सिटी
स्मार्ट सिटी योजना आप लोगों को याद होगा कि नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था और इसमें बिहार के कुछ शहरों भी शामिल हैं स्मार्ट सिटी बनने में, जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ, ये सब जो है वो बिहार का स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से हाल ही में किस अभिनेत्री को आधी आबादी विमेंस अचीवर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है अक्षरा सिंह को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षरा सिंह। देखिए, भोजपुरी सिनेमा की ये एक चर्चित अभिनेत्री हैं जिनका नाम है अक्षरा सिंह। इनको पटना स्थित जो न्यू पटना क्लब है उसमें जो उस समय शिक्षा विभाग बिहार सरकार के निदेशक हुआ करते थे डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, लेकिन अब ध्यान रखिएगा अब वो शिक्षा विभाग के निदेशक नहीं हैं, अब वो पंचायती राज विभाग के निदेशक बन गए हैं। उन्होंने ही आधी आबादी विमेंस अचीवर्स अवार्ड 2020 से अक्षरा सिंह को सम्मानित किया है। अक्षरा सिंह के अलावा आधी आबादी विमेंस अचीवर्स अवार्ड 2020 से मंदिरा बेदी, रूपल पटेल, पारुल चौधरी समेत 20 लोगों को यह अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा है कि हाल ही में बिहार में किसके माध्यम से बच्चों में कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया है? तो यह जो है वो पिंक परेड के माध्यम से दिया गया है और पिंक परेड जो है वो अभी कुछ दिनों पहले ही गुलमोहर मैत्री की ओर से पटना साइंस कॉलेज के मैदान में इसका आयोजन जो है वो किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पिंक परेड के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बिहार को बजट 2021-22 में कितने रुपए मिले हैं? तो ये मिले हैं 10,300 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 10,300 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बिहार को 10,300 करोड़ रुपए मिले और केंद्र जो प्रायोजित स्टेप अप योजना है उसमें बिहार को 132 करोड़ 40 लाख रुपए मिले हैं, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में बिहार के किस नेता ने इसे बिहार के साथ सौतेला व्यवहार बताया है? तो अपोजिशन के जो नेता हैं उन्होंने बताया है, उनका नाम है तेजस्वी यादव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि अब राज्य में विरोध प्रदर्शन में कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को ना तो सरकारी नौकरी ही मिलेगी और ना ही ठेका मिलेगा? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि अब राज्य में विरोध प्रदर्शनों में कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही कोई ठेका मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा से 250 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कहां पर सोलर प्लांट लगाने की घोषणा किया है? तो यह जो है वो भागलपुर के पीर पैंती में 250 मेगावाट क्षमता वाली बिजली बनाई जाएगी सोलर प्लांट लगा के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिला में अब स्पोक मॉडल ऑनलाइन किया जाएगा? अब हब स्पोक मॉडल से ऑनलाइन इलाज होगा, यह पूछ रहा है। देखिए, हब स्पोक मॉडल से ऑनलाइन इलाज होगा कहाँ? भागलपुर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में। देखिए, कोरोना काल में जो टेलीमेडिसिन की उपयोगिता थी उसको सरकार ने बखूबी समझा है और इसके बाद यह मॉडल लागू किया जा रहा है जिससे बिहार के भागलपुर जिलों में अब हब स्पोक मॉडल से ग्रामीण जो हैं वो दूर दराज इलाके में रहने वाले मरीजों का इलाज होगा। सरकार जो है वो इस मॉडल को लागू करने की तैयारी में लगी है जिससे मरीज अपने घर से ऑनलाइन इलाज करा सकेंगे और इतना ही नहीं, मरीज जो है वो अपने पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ये सब भी जो जांच रिपोर्ट भी जो होता है वो भी ऑनलाइन दिखा सकेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। आगे कह रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री वास स्थल योजना के तहत सरकार अब जमीन खरीदने के लिए कितनी राशि जो है वो एकमुश्त देगी? तो ये देगी 1 लाख। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 लाख। ध्यान रखिएगा एक चीज़, बिहार सरकार की अन्य भी कुछ अन्य योजनाएं हैं जिसको आपको याद रखना होगा, जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, स्नातक प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार प्रत्येक जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय से पुलिस विभाग के लिए कितने सीटें आरक्षित किया है? तो प्रत्येक जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय से पुलिस विभाग में 5 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 सीटें जो है वो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आरक्षित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के कितने जिलों में बाल किलकारी भवन बनाने की घोषणा किया है? तो यह जो है वो बिहार के 3 जिलों में बनाएगा। जिलों के नाम भी याद रखिएगा, जिला का नाम है गया, भागलपुर और दरभंगा।
यही 3 जिले हैं, गया, भागलपुर और दरभंगा। इसी 3 जिलों में बिहार के में बाल किलकारी भवन बनाने की घोषणा जो है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक मॉडल के तर्ज पर अब बिहार में भी मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की जा रही है। बिहार में इसकी शुरुआत किस स्थान से की जाएगी? तो बिहार में इसकी शुरुआत जो है वो पटना से किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना से। आगे कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा कैंसर दिवस के अवसर पर बिहार के कितने जिलों में कैंसर डिटेक्शन खोलने की घोषणा की गई है? सबसे पहले तो याद रखिए कि कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है और 2021 का जो थीम था वो था आई एम एंड आई विल। ये तो आप लोगों को याद ही होगा, मैं नॉर्मल करंट अफेयर्स वाले क्लास में आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा कैंसर दिवस के अवसर पर बिहार के कितने जिले में कैंसर डिटेक्शन खोलने की घोषणा की गई है? तो बिहार के 14 जिलों में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किस राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अब राज्य में बस कंडक्टरों को टिकट वसूलने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है? तो यह बिहार सरकार ने ही किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार सरकार जो है वो अब राज्य में बस कंडक्टरों को टिकट वसूलने के लिए लाइसेंस जो है वो अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र बिहार में कहाँ पर बनेगा? तो यह तो बनेगा पूर्णिया में। क्लियर है? इसका आंसर जो होगा वो होगा पूर्णिया। एड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक एड्स दिवस भी मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, और एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया। आगे कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, अब रहे नहीं केंद्रीय मंत्री, ने हाल ही में किस राज्य में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है? तो यह किया है बिहार में। एक आप लोगों को याद होगा बजट में, ठीक है, बजट में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की बनाने की घोषणा की गई थी 7 राज्यों में। वो था तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आसाम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। ये सब जो राज्य थे इसमें हम लोगों ने टेक्सटाइल मेगा पार्क जो है वो स्थापित करने की घोषणा जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोरोना वैक्सीन के मामले में 76.6% लक्ष्य के साथ देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो उस समय पहुंचा हुआ था बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। आगे कह रहा है कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार जीविका समूह को प्रति मरीज भोजन के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? तो अब प्रति मरीज जो है वो भोजन के लिए 150 रुपये दिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 150 रुपये। आगे कह रहा है कि हाल ही में नीतीश कुमार ने किस अस्पताल के पूर्ण विकास परियोजना का शिलान्यास किया है जो विश्व का ऐसा दूसरा अस्पताल होगा जहां 5462 बेड होंगे? यह बात कर रहा है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, PMCH की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, PMCH। PMCH का फुल फॉर्म होता है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। वहीं इसका जो 5462 बेड की जो निर्माण की बात है, इसमें 3 चरणों में नए भवनों का निर्माण पूरा किया जाएगा जिसका लागत है 5540 करोड़ रुपए और इस निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य जो है वो 7 साल में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। कह रहा है बिहार में ग्राम उजाला योजना के तहत LED बल्बों से फिलामेंट वाला बल्ब बदलने की योजना बनाई गई है। इसके लिए पंचायत बार डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक उपभोक्ता को कितना बल्ब दिया जाएगा? तो देखिए ग्राम उजाला योजना आप लोग पढ़े होंगे। ग्राम उजाला योजना है क्या? यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत जो कार्यशील पुराने फिलामेंट वाले बल्ब हैं उनके बदले जो कार्यशील वाले, ऐसा नहीं कि जो बल्ब फ्यूज हो गया है, जो बल्ब आपका कार्यशील है मतलब ऑपरेटिंग है, जल रहा है, फिलामेंट वाला बल्ब, उसके बदले आपको LED बल्ब का वितरण किया जाएगा और वो जो है वो पूरे विश्व में सबसे सस्ते दरों पर मतलब 10 रुपये में आपको मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, और इस कार्यक्रम का प्रथम चरण जो है वो बिहार के आरा जिले से शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को 3 साल की वारंटी के साथ 7 वाट और 12 वाट के LED बल्बों का वितरण जो है वो किया जाएगा और एक इंसान को अधिकतम 5 बल्ब दिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 5। ध्यान रखिएगा LED का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा राज्य में कितने नए यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई जा रही है? तो 4 नए यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई थी जिसमें एक जो है वो चिकित्सा के लिए होगा,
एक जो है वो इंजीनियरिंग के लिए होगा और एक जो होगा वो कला एंड संस्कृति के लिए होगा, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मधुबनी में खोला जाएगा, और चिकित्सा और इंजीनियरिंग के लिए मोस्ट प्रॉब्ली पटना में। ठीक है, कला एवं संस्कृति के लिए मधुबनी में, और एक होगा खेल, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली राजगीर में। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अब राज्य में खाद बीज और कीटनाशियों के डीलर को माप तौल का लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है? तो यह जो है वो बिहार सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार सरकार ने। याद रखिएगा, यह जो है वो जैविक खाद की जो व्यावसायिक इकाई हैं उन पे से भी जो जुड़े हुए व्यापारी हैं उनको भी माप तौल का लाइसेंस जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट के विस्तार के बाद राज्यपाल फागू चौहान ने निम्नलिखित में से कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई है? तो कैबिनेट विस्तार में 17 मंत्रियों को शपथ दिलाया गया था और इसके बाद नीतीश सरकार के मंत्रियों की संख्या जो है वो बढ़कर 31 हो गई है। बिहार के अभी तत्कालीन राज्यपाल हैं फागू चौहान। आगे कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह जो है वो बिहार के बेगूसराय जिले में बनाया जाएगा। यह भी कुछ दिन पहले ही बिहार के उद्योग मंत्री जो हैं शहनवाज हुसैन, उन्होंने घोषणा किया था कि बेगूसराय में एक प्लास्टिक पार्क जो है वो बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय। आगे कह रहा है कि ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? ई भंडारण मतलब जो बिहार राज्य भंडार निगम है वो अब यह कर देगा कि गोदामों में कितनी जगह खाली है, भंडार के लिए रेट क्या है, कब किसने क्या भंडार किया है, यह सब जो डाटा है वो पूरी तरह से अब ऑनलाइन कर दिया जाएगा। मतलब गोदामों की जो पूरी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन हो जाएगी और किसान अपनी उपज को यहाँ स्टोर कर सकते हैं। और मतलब कहने का मतलब है यह जो पूरी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन हो जाएगी और मतलब आप लोगों को एक क्लिक पे जो है वो उपलब्ध होगी। इस पेपरलेस योजना को शुरू करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला बिहार जो है वो देश का पहला राज्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। आगे कह रहा है कि बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कब से एम पासपोर्ट ऐप लॉन्च करेगा? तो एम पासपोर्ट ऐप जो है वो 1 मार्च से लॉन्च कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के काम को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए यह जो है वो पूरे राज्य में एम पासपोर्ट ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। अभी इससे पहले क्या होता था, एम पासपोर्ट ऐप लॉन्च होने से पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन में कम से कम 21 दिन लगता था, लेकिन अब जब एम पासपोर्ट ऐप आ गया है तो इससे 10 दिन से भी कम समय में पासपोर्ट का वेरिफिकेशन का काम जो है वो हो जाएगा। आगे कह रहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत बिहार में आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक करने की अवधि कब तक निर्धारित की गई थी? तो ये सभी जगह 31 मार्च तक किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा यातायात की जानकारी देने के लिए कितने जिलों में ट्रैफिक पार स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, परिवहन विभाग जो है वो बिहार का वो हर एक जिलों में एक ट्रैफिक पार्क बनाने की घोषणा का निर्णय किया है। तो 38 जिले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 38 जिलों में है जो कि ट्रैफिक पार्क स्थापित जो है वो किया जाएगा। इसका घोषणा जो है वो परिवहन विभाग के द्वारा यह निर्णय जो है वो लिया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम लोग 101 से लेकर 150 क्वेश्चंस देखेंगे, 50 क्वेश्चंस उसमें भी देखेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।